सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवमदोहं जिन्वरवसहेण जैन निर्दिष्टं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा, वन्दे तं सौवदा शिरसा। बोले अहिंसा परमो धर्म की, देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य नेमिचंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। कल हमने काल द्रव्य के बारे में समझा था। आकाश द्रव्य, काल द्रव्य। अब हम पढ़ेंगे, समझेंगे काल द्रव्य का अवस्थान, क्षेत्र व कालानु की संख्या। 22 नंबर के गाथा है। लोयायास पदे से एक एक के जेठिया हो एक का, रैनानम राशिमिव ते कालानु असंख्यदौवानि। एक एक की, एक एक लोयायास प्रदेश से, लोकाकाश के प्रदेश पर, जी जो रैनानम यानी रत्नों की, राशिम एव राशि के समान, एक एक का, एक एक कालानु काल द्रव्य के अनु ठिया स्थित हैं। तेवे कालानु काल द्रव्य के अनु असंख्य दौवानी असंख्यात द्रव्य हैं। काल द्रव्य कहाँ स्थित है? काल द्रव्य लोकाकाश में स्थित है। काल द्रव्य लोकाकाश में किस प्रकार स्थित है? तो काल द्रव्य लोकाकाश में एक एक प्रदेश पर एक एक स्पष्ट रूप से रत्नों की राशि के समान भिन्न भिन्न स्थित है। समझ गए ना? एक एक प्रदेश पर क्या है? वो एक एक कालानु स्थापित, जिस रत्न की राशि जमी हुई हो ऐसे कालानु वहाँ पर रत्नों की राशि के समान भिन्न भिन्न स्थित हैं। काल द्रव्य कितने हैं? काल द्रव्य असंख्यात हैं। कितने हैं? असंख्यात हैं। क्योंकि यह जो लोकाकाश है वो कितना है? असंख्यात प्रदेशी है। समझ गए? काल द्रव्य कितने हो गए? असंख्यात हो गए। अब काल द्रव्य के कालानु क्यों कहते हैं? काल द्रव्य को कालानु इसलिए कहते हैं, काल द्रव्य एक प्रदेशी अथवा परमाणु मात्र के प्रमाण का है, इसलिए इसे कालानु कहते हैं। तत्व सूत्र आता है नानो, ना अनु। अनु नहीं होता ऐसा नहीं, अनु बहुप्रदेशी नहीं होता। अनु के क्या होते हैं? प्रदेश नहीं होते ऐसा नहीं, अनु के प्रदेश नहीं होते, अर्थात वह एक प्रदेशी तो होता है। यदि है तो अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा तो एक न एक प्रदेश तो अवश्य होगा। इसलिए वहाँ पर एक प्रदेशी कहने से कालानु कहा जाता है। समझ में आया ना? एक प्रदेश पर स्थित है, एक एक रत्नों की राशि के समान स्थित। इसलिए नानो का अर्थ अनु नहीं होता या अनु प्रदेशी नहीं होता ऐसा अर्थ नहीं, बल्कि बहुप्रदेशी नहीं होता, एक प्रदेशी होता है, ऐसा वहाँ उसका अर्थ है। कालानु किसे कहते हैं? अनुप्रमाण काल द्रव्य को कालानु कहते हैं। अनुप्रमाण जो काल द्रव्य उसका नाम कालानु है। यह निश्चय काल है। कौन सा काल है? निश्चय काल है। समय में जो सबसे अणु हो उसे भी कालानु कहते हैं। यह समय नाम की पर्याय है। सबसे छोटी इकाई यही मान करके चलना चाहिए। अब कालानु असंख्यात हैं, इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात हैं।
और एक एक प्रदेश पर एक एक कालानु स्थित है। अतः कालानु कितने हो जाएंगे? असंख्यात अपने आप सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि असंख्यात प्रदेशी पर असंख्यात ही कालानु विराजमान हो सकते हैं, स्थित हो सकते हैं। इसलिए अपने आप सिद्ध हो जाता है कि यह जो काल है वह कैसा है? कालानु असंख्यात है। काल द्रव्य की द्रव्य रूप से सिद्धि कैसे हुई? काल द्रव्य के पास भी उत्पाद व्यय ढोभ होता है। समझ गए? द्रव्य किसे कहते हैं? उत्पाद व्यय ढोभ युक्तम सत, ठीक है ना? गुण पर्यायवत द्रव्यम, ऐसा आप पढ़ते हैं तत्व सूत्र में। तो काल द्रव्य उत्पाद व्यय ढोभ से युक्त है। नवीन समय के पर्याय रूप से उत्पाद होता है और पूर्व समय पर्याय का विनाश होता है, व्यय होता है। उत्पाद व्यय के आधारभूत काल द्रव्य के रूप में ध्रुव रहता है, जो स्थित बना रहता है। इस प्रकार से उत्पाद व्यय ध्रुव लक्षण से युक्त होने से काल द्रव्य की जो है यह द्रव्य रूप से अपने आप सिद्धि हो जाती है। कि कौन सा है? काल द्रव्य है। समझ गए? उसमें उत्पाद व्यय और व्यय ध्रुव तीनों कार्य यहाँ पर होते रहते हैं। समझ गए ना? जैसे जिस क्षण अंगुली के टेढ़ेपन रूप पर्याय का उत्पाद हुआ उसी समय पूर्व सीधी पर्याय का विनाश हो गया और दोनों का आधारभूत अगली रूप जो द्रव्य है वह ध्रुव बना रहा। जैसे एक व्यक्ति के पास सोना है, क्या है? सोना। अब वो बच्ची भी है उसके घर में और बच्चा भी है। बच्चा कहता है हमें सोने का मुकुट बना दो। पिताजी क्या करते? सुनार के पास जाते हैं, उसके यहाँ से सोने का मुकुट बना करके बच्चे को दे देते हैं। फिर बच्ची कहती हमें हार चाहिए, तो मुकुट को मिटा करके उसकी पर्याय को समाप्त करके उसे हार बना कर दे देते हैं। वहाँ पर खुश कौन हो गया था? बेटा। अब यहाँ पर खुश कौन हुई? बेटी। लेकिन पिताजी क्यों करते हो? क्योंकि उसका सोना थोड़ी नष्ट हुआ, चाहे वह मुकुट में परिवर्तित हो जाए चाहे हार में परिवर्तित हो जाए। समझ गए ना? जो वहाँ पर मुकुट को जो सोना था, सोने से की पर्याय को व्यय हुआ और मुकुट का उत्पाद हुआ। फिर यहाँ पर मुकुट की पर्याय का व्यय हुआ और हार की पर्याय का उत्पाद हुआ, लेकिन सोना ध्रुव रूप में ज्यों का त्यों बना रहा। समझ गए ना? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। यहाँ से कोई मनुष्य था, मनुष्य की पर्याय का व्यय हो गया और देव पर्याय को उत्पाद हो गया, लेकिन जो आत्मा है वह तो ध्रुव है। पहले भी आत्मा थी और उसमें भी आत्मा, यही उत्पाद व्यय और ध्रुव हो गया। समझ में आ गया ना? उत्पाद माने नवीन पर्याय की उत्पत्ति, व्यय माने पूर्व पर्याय का विनाश और ध्रुवपना माने जो उसके साथ स्थिरता बनी हुई है। ऐसे ही आप लोग उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त हैं, अर्थात आप समझ लें इस बात के लिए कि आपकी आत्मा अजर अमर है। कैसी है? ये सब उत्पत्ति और विनाश से पर्याय की दशा में चल रहा है। बाकी आप तो ये काल की बात यहाँ पर इतनी कही कि काल इस प्रकार से होता है। आखिरकार इस काल की उपयोगिता क्या है, क्या कारण है? जिस प्रकार काल द्रव्य अपने परिणमन उपादान कारण तथा सहकारी कारण है, उसी प्रकार शब्द द्रव्य अपने अपने परिणमन उपादान और सहकारी कारण हो सकते हैं। उनके परिणमन में काल द्रव्य की क्या उपयोगिता है? सामने वाला कह रहा है जैसे स्वयं परिणमन कर रहा है काल द्रव्य और दूसरों को परिणमन कर रहा है, ऐसे प्रत्येक द्रव्य करा ले तो क्या दिक्कत? तो कहते ऐसा नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य की अपनी उपयोगिता है। यदि अपने से भिन्न सहकारी निमित्त कारणों की कोई उपयोगिता न हो तो गति, स्थिति और अवगाहन के सहकारी कारण हो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। सबका अपना अपना कार्य। इसे काल द्रव्य का समय, घड़ी, घंटा, दिवस, मास आदि कार्य तो प्रत्यक्ष दिखाई देते ही हैं, किंतु धर्म, अधर्म आदि द्रव्यों का भी कार्य तो केवल आगम के कथन से ही जाना जा सकता है। ये घड़ी घंटा तो हम जान सकते हैं, लेकिन हमें कौन सा द्रव्य सहयोगी कर रहा है, कौन सा ठहरने में सहयोगी कर रहा है, चलने में कौन सा कर रहा है, ये तो मत हम आगम से ही जान सकते। हमें अपनी आँखों से कोई दिखाई नहीं देते। इस प्रकार को समझने की आवश्यकता है। जैसे काल द्रव्य का अभाव मानते हो, उसी प्रकार धर्म, अधर्म तथा आकाश द्रव्यों का भी अभाव प्राप्त हो जाएगा फिर। और जब सबका प्राप्त हो जाएगा तब जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य ही रह जाएंगे। केवल दो द्रव्य ही के मानने पर आगम से विरोध आता है, क्योंकि आगम में कोई दो द्रव्य नहीं लिखे। आगम में कितने लिखे हैं?
6 द्रव्य का कथन आया है। समझ गए ना? इसलिए इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। अब कहीं कहीं कहा गया है कि काल द्रव्य है। क्या है? मुक्ति के कारणों में काल द्रव्य है कि हम उपादेय क्या माने, आखिरकार उपादेय माने कि हे माने। तो भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों कालों में निश्चय सम्यक्त की मुक्ति का कारण है। उस निश्चय सम्यक्त के अभाव में काल तो सहकारी कारण भी नहीं होता। अतः काल द्रव्य त्याग योग्य है। काल द्रव्य से हमारा कुछ भी मुक्ति का लाभ होने वाला होना किससे? हमारा परिणामों से ही होना है। इसलिए मुक्ति में इस प्रकार का काल ऐसा बाधक नहीं है। आज पंचम काल में यदि काल बाधक है तो क्यों है? क्योंकि हमारे परिणाम ऐसे आए, इसलिए हमने यहाँ पर जन्म लिया। सुनिए, सहनद नहीं हमारे पास, इसलिए बाधक है। बाकी ऐसा कोई बाधा पहुँचाने वाला नहीं है। यदि कालद्रव्य हमारे लिए बाधक हो जाए तो हम कभी कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि कोई कालद्रव्य हमारे सहयोगी बन रहा है, कोई नहीं बन रहा है। उसमें निमित्त कौन है? कालद्रव्य है, लेकिन उपादान किसका है? हमारा है। इसलिए मूलभूत किसकी, मूल गलती किसकी है? काल की नहीं, हमारी है। समझ गए? अब निश्चय सम्यक्त किसे कहते हैं? निश्चय सम्यक्त की बात कही हमने, तो जो सम्यक्त वीतराग चारित्र से अविनाभाव संबंध रखता है उसे निश्चय सम्यक्त कहते हैं, उसी को वीतराग सम्यक्त कहते हैं। अविनाभाव का अर्थ होता है जो एक के बिना दूसरा ना रह सके, उसका नाम है अविनाभाव संबंध। जहाँ पर वीतराग चारित्र होगा वहीं पर निश्चय सम्यक दर्शन होगा। जहाँ निश्चय सम्यक दर्शन होगा वहाँ पर वीतराग चारित्र नियम से होगा। इसलिए ग्रस्त वीतराग सम्यक को प्राप्त नहीं करता जब तक कोई मुनि अवस्था को प्राप्त। समझ गए? मैंने बहुत अच्छे से रत्नकरण शाब्काचार्य पढ़ा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, कितने लोगों ने पढ़ा? उसमें सम्यक के बारे में क्या विशेषता पढ़ने को मिली आपको? आचार्य समुद्रभद्र महाराज तार्किक थे, विद्वान थे। उन्होंने क्या विशेषता दी उसमें? उन्होंने सम्यक दर्शन का वर्णन करते हुए कहीं भी निश्चय सम्यक दर्शन का जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि श्रावक निश्चय सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए पूरे शाब्काचार्य में आप पढ़ लेना, कहीं भी निश्चय सम्यक दर्शन की बात नहीं मिलेगी। सदृष्टि ज्ञान वृत्ता नहीं तो मिलेगा आपको, ठीक है ना? और ये भी मिलेगा क्या? दे आप्त आगम तपोव्रता, ये मिलेगा। लेकिन निश्चय का कहीं पर कथन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो शाब्काचार्य ग्रंथ है और शावक कभी निश्चय सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं होता, उसके पास निश्चय सम्यक नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके पास मात्र व्यवहार सम्यक दर्शन होता है, सराग सम्यक दर्शन होता है। वीतराग अर्थात निश्चय सम्यक की प्राप्ति ग्रस्तों को नहीं होती। समझ में आया ना? कभी कभी पढ़ा करो किस ग्रंथ में ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों नहीं लिखा। एक बात और है, शाब्काचार्य ग्रंथ में कहीं भी दान का फल भोगभूमि नहीं लिखा, जबकि यदि भोगभूमि में जन्म होता है तो दान के प्रभाव से ही होता है, दान देने से, दान की अनुमोदना करने से। लेकिन शाब्काचार्य में कहीं भी नहीं लिखा कि दान देने से भोगभूमि प्राप्त होती है। ऐसा क्यों? बताओ, ऐसा क्यों? आखिर शाब्काचार्य ग्रंथ में, रत्नकरण शाब्काचार्य ग्रंथ में कहीं भी दान का फल भोगभूमि क्यों नहीं लिखा? बताऊं मैं? क्योंकि प्रकरण चल रहा है सम्यक दर्शन का, और अतिथि संविभाग व्रत करने वाला सम्यक दृष्टि व्रती है। वह नियम से कौन सी पर्याय का आश्रय करेगा? देवायु का। और सम्यक के साथ दान देने वाला देवायु को प्राप्त होता है, या फिर दान देने के बाद मुनि बने तो मोक्ष को प्राप्त होता है। दान का फल मोक्ष और स्वर्ग है सम्यक दृष्टि के लिए। इसे शाब्काचार्य में क्या दिया है? या तो स्वर्ग दिया है या मोक्ष दिया है। दान का फल भोगभूमि नहीं। क्यों? क्योंकि कोई जीव बद्धायुष्क है, जिसने पहले मनुष्य आयु बांध ली, त्र्यंचायु बांध ली, वह जीव दान देता है तो भोगभूमि का मनुष्य बनता है।
या जिसने अभी कोई आयु नहीं बांधी, दान दे रहा है, मिथ्यात्व के साथ है और मनुष्यायु बांधी, तो कहाँ जाएगा? ये कर्म भूमि का न बन के भोग भूमि का बन जाएगा। इतनी फैसिलिटी उसको मिल जाएगी। मिथ्या दृष्टि है, दान दे रहा है, मनुष्यायु बांधी, त्रियंचायु बांधी, यहाँ का न होकर के मनुष्य त्रियंच कर्म कहाँ का बन जाएगा? भोग भूमि का। फिर वहाँ के भोग भोग करके फिर स्वर्ग जाएगा। ये भी नियम है कि भोग भूमि का जीव नियम से स्वर्ग ही जाता है। यदि मिथ्या दृष्टि है तो भवनत्रक में, समझ गए ना, पहले दूसरे गुण स्थान बरती, और यदि चौथा गुण स्थान बरती है तो नियम से सौधर्म और ईशान स्वर्ग में जाता है। दूसरे स्वर्ग से ऊपर भोग भूमि का जीव नहीं जाता। ये भी नियम है। कौन से स्वर्ग से ऊपर नहीं जाएगा? दूसरे स्वर्ग से नहीं जाएगा। यदि वह मिथ्या दृष्टि है तो भवनवासी व्यंतर जोशियों में जन्म लेगा, और यदि सम्यक दृष्टि है तो सौधर्म और ईशान दूसरे स्वर्ग तक ही गति है। ये विशेषता समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ, तुलनात्मक अध्ययन करोगे तो आप लोगों को ये बात ज्ञात होगी। आचार्य ने ऐसा क्यों नहीं कहा, आचार्य ने ऐसा क्यों नहीं दिया, क्या कारण था, भूल गए थे क्या? नहीं, आचार्य कभी भूलते नहीं। भूल हमारी है कि हम उसको पकड़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते आचार्य ने कैसे दिया। अब आप खोल करके देख लेना पूरा सांप का चाल, दो चीज़ जो हमने आपको सामने रखी हैं उसको समझना कि आखिरकार ऐसा क्यों नहीं दिया, उसका कारण ये है, उसका रीजन ये है। बस ये लिखा है दानम भोगो, दान देने से भोगो भोग की प्राप्ति होती है। अब यदि सम्यक दृष्टि है तो स्वर्ग के भोग मिलेंगे, और मिथ्या दृष्टि है तो भोग भूमि के सुख मिलेंगे, या उसने पहले मनुष्यायु बांध के सम्यक बाद में प्राप्त किया तो भोग भूमि उसको प्राप्त होगी। अब वीतराग चारित्र किसे कहते हैं? तो ये मुनि महाराज के पास होता है। किनके होता है? मुनियों के पास ही होता है, गृहस्थों के पास नहीं होता, क्योंकि सराग चरस 6वें गुण स्थान तक चलता है, वीतराग चरस 7वें गुण स्थान से प्रारंभ होता है। समझ गए? ऐसा। अब इसके बाद चलते हैं द्रव्य और अस्थिकाय के भेद। अब द्रव्य और अस्थिकाय के भेद बता रहे हैं गाथा नंबर 23 में। एवं छव्येवमिदं जीवा जीवप्यभेदो दौवम् उत्तम काले विजुत्तम् नायव्वा पंचयत्थिकायादो। एवं छभ्येवम इदम, एवं इस प्रकार जीव अजीव भेद दो, जीव और अजीव के भेद से, इदम यह दब्बम द्रव्य छभ्येयम 6 प्रकार का उत्तम कहा गया है। दो और काल विजुत्तम काल द्रव्य को छोड़ करके, 5 अत्थिकाया अस्थिकाय नायब्बा जानना चाहिए। यहाँ पर क्या अर्थ हुआ? जीव अजीव के भेद से द्रव्य 6 प्रकार का है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब यहाँ पर अस्थिकाय शब्द दिया, 5 अस्थिकाय हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, अस्थिकाय। ये कौन सा नहीं है यहाँ पर? काल द्रव्य अस्थिकाय नहीं है। काल द्रव्य अस्थिकाय क्यों नहीं है? क्योंकि काल द्रव्य एक प्रदेशी है। अस्थिकाय कैसे कहते हैं? बहुप्रदेशी को अस्थिकाय कहते हैं। अस्थि माने है, काय माने बहुप्रदेशी। समझ गए ना? अस्थिकाय माने बहुप्रदेशी को कहा जाता है। तो काल द्रव्य कितना प्रदेशी है? एक प्रदेशी होने सिवाय अस्थिकाय नहीं है। क्या द्रव्य 6 ही होते हैं, अधिक भी होते हैं? द्रव्य तो वास्तव में अनंत अनंत होते हैं, क्योंकि यह 100 स्वरूपत्व के सबका भिन्न भिन्न है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ का चतुष्टय अपने में है। एक द्रव्य का चतुष्टय दूसरे द्रव्य में नहीं पहुंचता इस अपेक्षा से। समझ गए? फिर भी जो जो द्रव्य यहाँ पर बताए गए हैं वह असाधारण गुण से भी पूर्ण समान हैं। उनकी एक एक जाति मानकर द्रव्य को 6 प्रकार से कहा गया है। ठीक है ना? जैसे जीव हैं, कितने हैं? अनंत हैं। पुद्गल कैसे हैं? अनंत हैं। तो इसलिए मात्र इन सब की जाति एक है, ऐसा इसलिए उनको एक में ही क्या किया गया है? गर्भित किया गया है।
समझ गए? चतुष्टय का अर्थ क्या होता? स्वचतुष्टय, परचतुष्टय सुन करके आते, वो क्या है? तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चार को चतुष्टय शब्द से कहा जाता है। स्वयं का द्रव्य, स्वयं का क्षेत्र, स्वयं का काल, स्वयं का भाव, ये स्वचतुष्टय। और पर में होगा तो ये परचतुष्टय हो जाएंगे। समझ गए? इस प्रकार से अब यहाँ पर जो बात कही जा रही है, तो 5 बताए। कितने बताए? 5 कौन है? अस्तिकाय। क्यों है? ये बहुप्रदेशी है। और अस्तिकाय बहुप्रदेशी कहलाता है। अस्ति माने है, काय माने बहुप्रदेशी, बहुप्रदेशी है। ये अस्ति तो है लेकिन अस्तिकाय नहीं है। कौन? कालद्रव्य। समझ रहे ना? हाँ। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुप्रदेशी नहीं होने के कारण कालद्रव्य को क्या कहा है? अस्ति तो कहा है पर अस्तिकाय नहीं कहा। 6 द्रव्य में स्वीकार तो किया है लेकिन पंचास्तिकाय में उसको गर्भित तो नहीं किया गया है। अब अस्तिकाय का लक्षण आगे बता रहे हैं और अस्तिकाय नाम का कारण भी बताते हैं। संति जदोते नेदे अथिति भनन्ति जिन्वरा जम्हा कायायो बहुदेशा तम्हा कायाय अधिकायाय। जदो, हाँ, जदो क्योंकि ये जीव आदि द्रव्य संति हैं, तेन इसलिए उनको जिनवरा भगवान जिनेन्द्रदेव ने अथिति अस्ति ऐसा भनंती कहते हैं। या और जम्हा जिस कारण से कायायो शरीर के समान बहुदेशा बहुत प्रदेशी वाले होंती होते हैं। तम्हा इस कारण काया काय और मिलनता मिलकर के अत्थिकाया अस्तिकाय उत्ता कहे गए हैं। क्या अर्थ हुआ? अस्ति किसे कहते हैं? जो सदा विद्यमान रहे, जिसका कभी नाश ना हो, उसे कहते हैं अस्ति। जिसका अस्तित्व होता है, विद्यमान है, मौजूदगी, अर्थात जो सदा विद्यमान रहे उसका नाम क्या है? अस्ति है। जिसका कभी नाश नहीं होता वो अस्ति कहलाता है। काय किसे कहते हैं? जो शरीर के समान बहुप्रदेशी होता है उसे काय कहते हैं। समझ गए ना? अस्तिकाय क्या हो गया? जो अस्थि रूप भी है और कायवान भी हो उसे अस्तिकाय कहते हैं। समझ में आया ना? तो अस्थि द्रव्य कितने हैं? जो अस्थि रूप भी हों और कायवान भी हो तो वो हो गया। अब अस्थि द्रव्य कैसे कहते हैं? सब है द्रव्य, 6 ही है। अस्थि रूप कैसे? सब विद्यमान कितने हैं? 6। लेकिन कायवान द्रव्य कितने हैं? 5 हैं, क्योंकि वो बहुप्रदेशी काल द्रव्य नहीं है। किसको छोड़कर? काल द्रव्य को छोड़कर शेष 5 द्रव्य कायवान भी हैं। तो अस्तिकाय क्यों हो गए? काल द्रव्य को छोड़कर शेष 5 द्रव्य अस्तिकाय हो गए। समझ में आया ना? अस्थि किसे कहते और काय किसे कहते? अस्थि माने द्रव्य की मौजूदगी, काय माने बहुप्रदेशी। तो कितने द्रव्य हो गए? अस्थि 6 द्रव्य हो गए और अस्तिकाय कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक है ना? कायवान होने से। अब कालद्रव्य अस्तिकाय क्यों नहीं है? कालद्रव्य अस्थि रूप तो है किंतु कायवान नहीं है, इसलिए अस्तिकाय नहीं है, क्योंकि वह एक प्रदेशीय बहुप्रदेशी नहीं है। इसलिए उसके लिए इस प्रकार का कहा गया। समझ में आ रहा ना? क्यों हुआ वो अस्तिकाय? क्यों नहीं हुआ अस्तिकाय? क्योंकि वह कितने प्रदेशी है? एक प्रदेशी है। बहुप्रदेशी को ही अस्तिकाय की संज्ञा दी जाती है। ऐसे यहाँ 6 द्रव्यों का वर्णन करते हुए आज बहुप्रदेशी का भी व्याख्यान हो गया। समझ गए? ये बहुप्रदेशी द्रव्य है और एक प्रदेशी द्रव्य है। इसलिए अब कई लोगों की धारणा ये रहती है महाराज जी, जो काल द्रव्य होता है, जब काल द्रव्य कुछ नहीं करता है तो उसकी ज़रूरत क्या है? उसकी ज़रूरत क्या है? किसने का काल द्रव्य कुछ नहीं करता है? सहायता तो करता है।
हाँ, आपने 1 घंटा स्वाध्याय किया, आधा घंटा स्वाध्याय किया, आपने घड़ी देखी कितने हो गया? वो समय कौन बताता है आपको? यदि काल द्रव्य ना हो तो सामायिक कब करोगे आप? प्रतिक्रमण कब करोगे आप? शयन कब करोगे? हाँ, और परीक्षा कब दोगे आप? एग्जाम देते कि नहीं? तो आपको मालूम पड़ता है कि भाई कितना समय हो गया, 1 घंटी बज जाती है, भैया 1 घंटा हो गया है, जल्दी जल्दी करो। होता है कि नहीं होता? ये सारी जो दैनिक क्रियाएं आप कर रहे हो, ये किससे कर रहे हो? उसी से। मुहूर्त है, घंटा है, ये सब निकाल करके जो कार्य का संपादन करते हैं आप, संधि काल का निर्णय करते हैं, ये सब किससे होता है? काल द्रव्य के माध्यम से हुआ करता है। हाँ हाँ, वहाँ पर है ही नहीं द्रव्य। देखो यहाँ पर असंख्यात प्रदेशी का है, क्या कहा? इससे सिद्ध होता है। हाँ, नहीं, उसी रूप में इसी का ही वहाँ पर पहुँचता है, इसी काल द्रव्य का वहाँ पर पहुँचता है। हाँ, तो उस तरह से चलता है। इसलिए क्योंकि और वहाँ पर अलग से कोई भी व्यवस्था नहीं, इसी रूप में चलता है, इसी के रूप में चलता है इसका। ऐसा अस्थि रूप तो है, अस्तित्व कैसे खत्म हो जाएगा उसका? उसका परिणाम अपने स्वतः चल रहा है। किसका? हाँ, तो वो तो अखंड है, अखंड है वो तो, खंड खंड थोड़ी है। जो आकाश द्रव्य खंड खंड नहीं है, हमने विभाजन किया है, लोकाकाश अलग से लिया और लोकाकाश अलग से लिया, वो तो अखंड रूप में है। जो यहाँ पर हो रहा है उसी का वहाँ पर होता रहेगा। अब वहाँ से अलग से जाना, यदि ये बहुत सारे होते, एक ही है तो उसी में परिणाम चल रहा है। बहुत सारे यदि आकाश द्रव्य होते या 2 होते तो हमारे लिए उसमें अलग से काल द्रव्य लाना पड़ता। यदि एक ही है तो उसमें कोई दूसरी लाने की व्यवस्था नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अखंड है वो। यदि आपके यहाँ पर हलन चलन हो रही तो पूरे शरीर में हलन चलन हो ही रही। हार्ट ही तो काम करता है, हार्ट में सब कुछ होता है तो पूरे शरीर में होता रहता है। हार्ट रुका तो सब रुक गया, समझे ना? इस उसके माध्यम से सब कुछ काम होता रहता है, क्योंकि आकाश 2 नहीं है, समझ गए ना? आकाश एक अखंड द्रव्य है, उसको हमने लोकाकाश और अलोकाकाश के रूप में जाना समझा है। इसलिए जो यहाँ पर होता है वही वहाँ पर उसी के माध्यम से काम चलता रहता है। अलग से कोई काल द्रव्य अलोकाकाश में लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समझ रहे आप लोग कि नहीं? जैसे तृष्णाली में जीव पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तृष्णाली में। लेकिन फिर भी मारणिक समुद्घात की अपेक्षा और मरण की अपेक्षा क्या होता है, वह जीव तृष्णाली के बाहर भी पाए जाते हैं उत्पाद की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि मारणिक समुद्घात करेगा तो वो जो तृष जीव भी है वह उस क्षेत्र को छू करके आएगा। तृष्णाली के बाहर एक इंद्रिय आदि में जन्म लेना है तो फिर यहाँ आएगा, उस अपेक्षा से भी पाया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर तो अखंडता है, किसकी? किसकी? आकाश द्रव्य की। इसलिए इसमें अलग से अलोकाकाश में लाने की आवश्यकता नहीं, उसी से अपना काम बन जाता है। ठीक है? हाँ, उस ये जुड़ा हुआ है ना उसका, ये यहाँ है। अब जैसे ऐसा कोई चीज़ सर्कल में फंसी हुई है, ये घूमेगा तो साइड का भी तो घूमेगा, ऐसा थोड़ी कि बीच का ही घूमे, उससे पूरा कनेक्टेड है ना। ऐसा ऐसे कील के ऊपर का घूमता है ऐसा नहीं, साइड साइड का भी चाक घूमता है। इसी प्रकार से अकेला ये सारा काम यहाँ पर होता है नहीं, वहाँ पर भी अपना काम पूरा का पूरा होता है। वहाँ पर धर्मास्ति का अभावात ऐसा शब्द मिलता है, काल अभावात ऐसा पढ़ने को तो नहीं मिला। देखो भाई, कहीं ना कहीं से तो यहाँ पर व्यवस्था उसकी चलती रहती है, तभी तो वहाँ पर इस पर हाँ ये कहा है जहाँ पर आकाश द्रव्य के अलावा कोई दूसरा द्रव्य नहीं पाया जाए, लेकिन यहाँ से इसकी स्थिति चलती रहती है। ऐसा पूरा हमें मान करके चलना ही चाहिए, क्योंकि उसके परिणामन में सहयोगी तो यही रहेगा। क्योंकि उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत और सद्द्रव्य लक्षण वो तो रहेगा, जहाँ भी रहेगा तो उसके सहित ही रहेगा, और ऐसा ही इसमें माना जाएगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।
बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दे देवी।